गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिकरिंग इनवॉइसेस क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए वो एप्लीकेबल है और उसका यूज करके आप कैसे आपका इनवॉइस जनरेशन और अकाउंटिंग का काम द टाइम दैट यू एलोकेट फॉर द सेम कम कर सकते हैं। सो सबसे पहले रिकरिंग इनवॉइसेस कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। सो इफ यू आर इन द रेंटल बिजनेस, जैसे कि आपको हर महीने रेंट इनकम रिसीव होती है और उसके लिए यू हैव टू जनरेट इनकम इनवॉइसेस, तो यू कैन सेट इट इन अ वे दैट हर महीने आपका वो रिकरिंग इनवॉइस जनरेट हो जाएगा विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट। या फिर सपोज करें कि आप एएमसी बिजनेस में, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में है, या फिर से सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस आपका। तो ऐसे टाइम पे जहां पर आपका कस्टमर फिक्स है, आपकी अमाउंट फिक्स है और आपका ड्यूरेशन फिक्स है, अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई होती है देन यू कैन यूज द वेरी गुड फीचर ऑफ Zoho Books that is called recurring invoices. So without much ado, let's start with today's session and I will show you how you can create recurring invoice directly in Zoho Books. तो सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में प्रेफरेंसेस में आपको एनेबल करना है रिकरिंग इनवॉइसेस, अगर ये ऑलरेडी एनेबल नहीं है। वंस यू एनेबल दिस, क्लिक ऑन सेव। फिर उसके बाद अंडर द सेल्स मॉड्यूल यू हैव टू गो टू रिकरिंग इनवॉइसेस। सो लेट जस्ट क्रिएट अ न्यू रिकरिंग इनवॉइस। यहाँ पर यू हैव टू सिलेक्ट द customer name, branch. If you are particularly dealing with branches, you can select whether it is head office or a branch. Profile name you can create. तो suppose करें this is our profile name. You whether you want to repeat for a week, 2 week, month, you can decide it. तो for our example, let's just keep on monthly basis. तो ये स्टार्ट कब से होगा? आज की डेट से ये स्टार्ट होगा। और इफ यू वांट टू एंड इट यू कैन एंड इट, अदरवाइज टिक ऑन नेवर एक्सपायर। फिर उसके बाद पेमेंट टर्म्स। तो जो भी पर्टिकुलर इनवॉइसेस जनरेट करते समय आप जो भी फील्ड्स एंटर करते हैं, काइंडली एंटर दैट फील्ड्स इन रिकरिंग इनवॉइसेस आल्सो। सो आइटम डिटेल हम डालेंगे कीबोर्ड से, वी आर टेकिंग इट 20 quantity. So GST and everything get calculated and we will click on save. So once we click on save, आपका ये रिकरिंग इनवॉइस का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब ये डैशबोर्ड हमें ये भी दिखाता है देन व्हेन इज योर नेक्स्ट इनवॉइस डेट। सो टुडे इज 30th 3, तो 30th 4 को योर नेक्स्ट इनवॉइस विल गेट जनरेटेड ऑटोमेटिकली। अब नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज Zoho में you can decide either you want Zoho to push your invoice and send directly to your customer, या फिर आप खुद मैन्युअली उसको चेक करेंगे और उसके बाद आपके कस्टमर को भेजेंगे। सो यू कैन डिसाइड बोथ ऑप्शन। हाउ यू कैन एडिट दैट? सो अंडर द एडिट ऑप्शन नीचे आप जाओगे, देन योर प्रेफरेंसेस। सो अंडर दिस प्रेफरेंसेस you can select whether you want to create invoice as draft or you want to create auto approve and send invoice. So on the base of the priority कि आपकी priority क्या है, you can decide that which situation is applicable for you and click on save. Once you do this, so here recurring invoices has been updated and the same will be sent to the particular customer when the date actually happens. So in this way, I hope that this concept of recurring invoice has been clear with you. Many more videos related to Zoho Books tutorials and tips and tricks are coming very soon. So do subscribe to the channel and don't forget to hit that bell icon. Thank you so much.